अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना। अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना। हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। जरा फिर सदा लग जाए। अली लिखना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना। हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही। बादज़ हम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 13 रजबुल मुरज्जब यौम विलादत सय्यदना अली इब्न अबी तालिब है। और जब ये मुक़द्दस अय्याम जिनकी निस्बतें अल्लाह के नेक बंदों के साथ या कुछ इस्लामी शिआर के साथ हो जाती हैं तो वो अय्याम अय्यामुल्लाह बन जाते हैं। और कुरान मजीद ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि आप अपनी उम्मत को अल्लाह के दिन याद करवाएं। तो हर वो दिन, इमाम राजी और दीगर बुजुर्ग लिखते हैं कि हर वो दिन अल्लाह का दिन है कि जिस दिन में किसी खास अल्लाह के ऐसे बंदे का उसके साथ निस्बत जुड़ जाए उस दिन के साथ कि जिसकी वजह से अल्लाह की याद आती हो। जाहिर है मौला कायनात मौला अली पाक कायनात के अंदर वो हस्ती हैं कि अल्लाह के नबियों के बाद जो सबसे मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं इस कायनात में, उनमें एक अली बिन अबी तालिब भी है। सूरह बकरा आयत नंबर 207 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान भी बेच देते हैं। जो अपनी जान भी बेच देते हैं और बदले में क्या लेते हैं? मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा। जान बेचकर मतलूब व मकसूद क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ी नरमी फरमाने वाला है। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं कि ये जो आये मुबारका है ये शान अली बिन अबी तालिब में उतरी है। और इसके शान नज़ूल ये है कि जब हिजरत की शब अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पे मौला अली को सुलाया और अली बिस्तर नबवी पर बेधड़क, बिला झिझक, बिला बहस और बिला खौफ व खतर जब सो पड़े तो उस वक्त की आयत नाजिल हुई। और इमाम राजी लिखते हैं कि यह भी रिवायत है कि जब अली पाक सोए हुए थे तो मिकाईल उनके कदमों की तरफ आ गए और जिब्रील उनके सर की तरफ आके खड़े हो गए। वह जिब्रील युनादी, जिब्रील मौला कायनात मौला अली पाक के सराने खड़े होकर कहने लगे बखुन बखुन, अली तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। मम मिस्लुक या यब्न अबी तालिब युबाहिल्लाहु बिकल मलाइका, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे अली, मुबारक हो, तेरे जैसा कौन है इस कायनात में? मम मिस्लुका, तेरे जैसा कौन है? वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर फरिश्तों के सामने तेरी जात की वजह से फख्र फरमा रहा है। और वो फख्र का अंदाज क्या था? हजरत दाता सरकार कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं, जहां हमारे कई यार लोगों को दाता साहब की और बातें कश्फुल माजूब की बड़ी याद हैं और बड़ा किताबें उठा कर दिखाते हैं कि दाता साहब ने लिखा। उनको चाहिए कि अवाम को यह भी बताएं कि दाता साहब ने अहले बैत के बारे में क्या लिखा।
दाता साहब ने मौला अली के बारे में क्या लिखा, हम कुर्बान जाएं दाता साहब। तो दाता साहब फरमाते हैं कि जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए जिब्रील और मिकाईल तू अपनी जिंदगी जिब्रील को दे दे। तो मिकाईल ने अर्ज की, या मालिक अभी तो मेरा काम बहुत सारा रहता है। अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील तू अपनी जिंदगी मिकाईल को दे दे। मालिक तेरी बात, तेरा ऑर्डर और हुक्म है तो अलग बात है, और अगर मशवरा है तो मौला मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फिर दोनों से फरमाया, तुम तो एक दूसरे की जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी दूसरे को नहीं देते। जरा नीचे मक्के में देखो मेरे रसूल के बिस्तर पे कौन सोया, मेरे नबी के बिस्तर पे देखो वली सोया है और अपनी जान मेरे यार पे फिदा करके सोया है। और ये नहीं कि अचानक आ गए और ऊपर से खतरा आया, मेरे नबी ने खतरा पहले बताया, अली जरा बाहर देख नंगी तलवारें हैं और वो मेरे इंतजार में है, शायद रात के किसी वक्त वो आए और पहरे दीवारें पलांग के अंदर आ जाएं और आकर वो मुझे शहीद करने के लिए तलवारों के वार करें। तू मेरे बिस्तर पे सो जा और ख्याल करना कि कहीं मेरी वजह से तेरी जान न चली जाए। वाह अली क्या बात कही। अर्ज की आका अली की जिंदगी का तो मकसद ये है, अली जिंदा है इसलिए कि आपके प्यारों से मोहब्बत करता रहे और आपके दुश्मनों से लड़ता रहे। अली की तो जिंदगी की तमन्ना और ख्वाहिश ही यही है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही। और याद रखिए मौला कायनात की जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया कि मौला अली का जिक्र भी इबादत है, मौला कायनात के चेहरे पे तकना भी इबादत है, और मौला कायनात का जिक्र सुनना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत, और मौला अली की मोहब्बत भी इबादत है। हदीस शरीफ समाअत फरमाए इमाम देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्नदुल फिरदौस के अंदर ये हदीस लेकर आए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुल्तु लिजिब्रील, मैंने जिब्रील से सवाल किया, जिब्रील तू रब्बे जलील की कुर्बतों में होता है, अय्युल आमाल इलल्लाह अहब्ब इलल्लाह, अल्लाह को आमाल बड़े पसंद है पर सबसे ज्यादा कौन कौन से काम अल्लाह को पसंद है? काला जिब्रील, जिब्रील बोले अस्सलातु अलैका या मोहम्मद व हुब्बु अली इब्न अबी तालिब, ए अल्लाह के रसूल अल्लाह को जो चीजें पसंद है उनमें एक दुरूद है जो आप पे पढ़ा जाए, और दूसरा अली का प्यार है। सुभान अल्लाह की आवाज है। एक आप पर पढ़ा गया दुरूद है और दूसरा अली का प्यार है, मोहब्बत अली, ये अल्लाह को पसंद है। किरामुल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, मौला कायनात मौला अली पाक के एक दो नहीं हजारों खसाइल खसाइस फजाइल और आपकी शानें हैं, और यकीनन आपको इस स्टेज से बेशुमार खिताबात खुतबात मुख्तलिफ उन्वानात से सुनने को मिले, और आपको पता है कि इस फकीर का दुनिया में शोहरत का जो राज और शोहरत की वजह वही आले बैत अतार की मोहब्बत गुलामी और उनका जिक्र है। तो उस हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक हर दफा एक नए अंदाज से अपने सुनने वालों को जिक्र अली सुनाएं, जिक्र आले बैत सुनाएं। तो आज एक बात की तरफ तवज्जो आई और उसको मैंने कहा आपके सामने डिस्कस करें। एक कव्वाली का वो जुमला है, पढ़ने वाला वो पढ़ता है कि अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर, क्या कहते हैं, अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर। मैं सुन रहा था रात को कि एक अल्लामा साहब इसके ऊपर शॉकिंग और इसके ऊपर जनाब बड़े वो कमेंट्स कर रहे हैं कि ये राफियों का नारा है अली दा पहला नंबर, ये फलाने का नारा है, ये फलाने का नारा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि मुफ्ती जब फतवा देता है तो वो मसले की हमाजियत हैसियत को डिस्कस करता है, यानी वो रीजन बताता है कि ये मैं फतवा क्यों दे रहा हूं। अब सवाल यह है कि अली को पहला नंबर कहने वाले ने आगे रीजन नहीं बताई कि मैं अली को पहला नंबर क्यों दे रहा हूं और किस वजह से दे रहा हूं, और सिर्फ इतना कहने पे कि अली पहले नंबर पे है, ऐसे कहने वाले को राफसी कह दिया गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उसकी वजह क्या है? अगर तो अली का पहला नंबर, इसका मतलब यह है कि खिलाफत में अली का पहला नंबर है, समझो है ना, यानी कहने वाला अगर खलीफा बिला फसल अली को मानता है, बाकी साहबा की खिलाफत को नहीं मानता, हाँ ये ठीक है, वो राफसी है। लेकिन अगर वो वजह बयान नहीं कर रहा और वो शायद किसी और वजह से अली को पहला नंबर दे रहा है, तो खुदा की कसम ऐसी बेशुमार हदीसें जिनमें मेरे नबी ने अली को पहला नंबर दिया हुआ है, कई काम ऐसे हैं जिनमें सहाबा ने अली पाक को पहला नंबर दिया हुआ है, कई काम ऐसे हैं जिनमें अली खुद फरमाते हैं मैं पहले नंबर पे हूं।
भाई तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए बगैर किसी कैद के फतवा छोड़ देना ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। हाँ, जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करे, उनकी सहाबियत का इनकार करे, बिला शक व शुबा ये रिज़्क़ है, ये गुमराही है। लेकिन अगर मुतलक कहने वाला अली को पहला नंबर दे रहा है और उसका मकसूद कुछ और अंदाज है, मसलन कहने वाला कहता है अली दा पहला नंबर, अरे बाबा रीजन क्या है, वजह क्या है? वो जवाब देता है अली का पहला नंबर ईमान में, अली का पहला नंबर ईमान लाने वालों में। तो खुदा की कसम ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये सिर्फ इस कहने वाले का मसला नहीं है, ये मेरे नबी के सहाबा का नारा था। मेरे रसूल के सहाबा फरमाते थे, बल्कि सहाबा की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हुजूर की बात करेंगे। इमाम इब्ने असाकिर आप तारीख दमिश्क के अंदर ये हदीस मुबारक लेकर आए हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलीयुन अव्वलु मन आमन बी व सद्दक़नी, अली पहला बंदा है जिसने मुझ पर ईमान लाया और मेरी तस्दीक भी फरमाई है। सुभान अल्लाह। तहजीब तहजीब में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, 20 हदीस की किताबों में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं अलीयुन अव्वल मन अस्लमा, अली इस्लाम लाने वालों में पहले नंबर का बंदा है। अच्छा, ये जो इस तरफ लेफ्ट साइड है ना, ये अक्सर लेफ्ट साइड गड़बड़ होती है। वजह क्या है? खब्बे ना बढ़ो यार, मतलब ये दिल वाले खब्बे बढ़ो ना। इस तरफ से माशाल्लाह खूबसूरत आवाज सुभान अल्लाह की, और आप लोग जनाब माशाल्लाह मुराकबे में बैठे हुए हैं। जिक्र अली जब सुन रहा हो ना बंदा, उस वक्त मुराकबा सर झुकाना ये कोई और माने की तरफ लेके जाता है, क्योंकि मौला अली का जिक्र मोमिन बड़े धड़ल्ले से सुनता है, बड़े प्यार से सुनता है। सहाबी के रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं अलीयुन अव्वल मन अस्लमा, अली पहला मुसलमान है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी के रसूल हैं, इब्ने सलाह ने मुक़द्दमे में और दीगर 20 किताबों में मौजूद है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं अलीयुन अव्वल मन अस्लमा, अली पहला मुसलमान है। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कई हदीस की सीरत की किताबों में है, जनाब मिक़दाद फरमाते हैं अलीयुन अव्वल मन अस्लमा, अली पहला मुसलमान है। और चलिए मैं नाम ले लेता हूं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत खजीमा अंसारी, हजरत याला बिन मुर्रा, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत सईदुना अबू सईद अल खुदरी, हजरत अफीफ कुंदी, हजरत खुबाब बिन अल अरद और दीगर कई सहाबा फरमाते हैं अली दा पहला नंबर। और अगर मुतलकन अली दा पहला नंबर कहने की वजह से आप रिज़्क़ की बात करते हो, फतवा देते हो, तो क्या कहोगे इन सहाबा को? ये भी तो ईमान और इस्लाम में अली को पहला नंबर दे रहे हैं। अच्छा, तो मैंने क्लियर कर दिया कि रिज़्क़ सिर्फ एक सूरत में बनता है कि जब आप दूसरों को ना मानकर मौला कायनात को खिलाफत के हवाले से बाकियों के ऊपर आप अटैक करें और खिलाफत राशिदा का इनकार करें और फिर आप मौला कायनात के हवाले से बात करें, तो ये रिज़्क़ है। लेकिन वैसे अली का पहला नंबर कहने से रिज़्क़ इसलिए कि अली का ईमान लाने में पहला नंबर है। यार फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, अली का ईमान लाने में पहला नंबर है। आओ जरा कभी सुनो, हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आप दोनों से ये मरवी रिवायत है। क़ाला अख़ज़ रसूलुल्लाह बियदि अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह के नबी ने हजरत अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया अला इन्न हादा अव्वलु मन आमन बी, मेरे नबी ने फरमाया लोगो आगारो, यही वो बंदा है जिसने मुझ पर सबसे पहले ईमान लाया है। वहादा अव्वलु मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामा, वो ये पहला बंदा है जो क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुझसे मुसाफा करेगा। वहादा सिद्दीक़ुल अकबर, ये मेरा सिद्दीक बड़ा सिद्दीक है। वहादा फारूक हादिहिल उम्मा, और ये इस उम्मत का फारूक है। और फारूक का माना क्या है? यफ़रुक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, ये अली हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाला, तफ़रीक़ करने वाला है। वहादा यासूबुल मोमिनीन, ये अली मोमिनों का यासूब है। वल मालु यासूबुज़ ज़ालिमीन, और ज़ालिमों का यासूब माल है, मोमिनों का यासूब अली है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा
इबादत ही इबादत में। मेरे नबी ने फरमाया अली यासूबुल मोमिनीन है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये यासूब का माना क्या है, यासूब किसको कहते हैं? आपके इल्म में होना चाहिए कि शहद की जो मक्खियां होती हैं ना, उनमें एक होती है किंग मक्खी, मलका मक्खी जिसे कहते हैं, ये किंग मक्खी जो ये जो उसको आमतौर पर बड़ी मक्खी हमारे उर्फ में कहते हैं, वो शहद की मक्खियों की सरदार होती है। वो जिधर जिधर जाती है शहद की मक्खियां उधर उधर जाती हैं। मेरे नबी ने बता दिया कोई जालिम माल के पीछे जाएंगे, मोमिन अली के पीछे जाएंगे। अच्छा, एक तो ये मतलब है वजह मुशाबिहत, और दूसरी जो रीजन है वो ये है कि ये जो बड़ी मक्खी होती है ना, तो इसकी ड्यूटी होती है कि ये अपने घर का जो सुराख होता है जिससे ये मक्खियां अंदर दाखिल होती हैं, तो उसके मेन गेट पे ये बैठी होती है। हर मक्खी आते हुए भी और जाते हुए भी इस मालिका, ये जो बड़ी मक्खी है, इससे मिल के आती है और मिल के जाती है। बड़ी राज की बात लिखी है उलमा ने। वो लिखते हैं कि जिस वक्त मक्खी कोई चीज, कोई फूल, कोई फल, जो कुछ भी वो चूस के लेके आती है ना, तो सबसे पहले उसका मुंह सूंघती है ये बड़ी मक्खी। उसने अगर तो किसी गंदी चीज के ऊपर बैठ के वहां से कोई बदबू या कोई गलत चीज उठाई हो, तो ये जो बड़ी मक्खी है ये उसको अंदर नहीं आने देती। ये जो मालिक, जो किंग मक्खी है ना, मलका मक्खी, ये उसको अंदर नहीं आने देती, पहले उसको रोकती है, और अगर फिर वो आए तो उसको दो टुकड़े करके नीचे फेंक देती है। फरमाया अली मुर्तजा को हुजूर ने यासूब करार दिया। उस मक्खी को काट के फेंकने की वजह क्या है? क्योंकि वो समझ जाती है कि अंदर सब कुछ जो जत्थे में है वो पाक है, जो अंदर मौजूद है खजाना वो तहारत है, वो पाक है, और ये शहद शिफा है। ये जिस गंद पे मुंह डाल के आइए, ये अंदर बाकी को भी क्या करेगा? खराब कर देगा। अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी, दुनिया की तवज्जो है, दुनिया की हर चीज और हर खाना लेबोरेटरियां चेक करती हैं। ओरिजिनल शहद जो जत्थे उस अपना उस क्या बोलते हो उस सोराख से और शहद का वो जो मक्खियों का वो जो घर होता है वहां से जो निकलता है, दुनिया की कोई लेबोरेटरी उसे चेक नहीं करती। वो कहती हैं ये सबसे मुसफ़ा और साफ और जनाब ओरिजिनल ग़िज़ा है। और मेरे कुरान ने तो मुसलमानों को बिल्कुल वाज़ेह बयान कर दिया, वफ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। ओए, इसके अंदर बीमारों के लिए शिफा है। शहद के अंदर बोलते जाइए शिफा है। तो वो जो यासूब मक्खी है ना, यासूब समझ रहे हो, तो वो क्या करती है? वो अगर जो गंद मार के आए ना मुंह मार के, तो उसको क्या करती है? काट के फेंक देती है। पर मैं मेरा अली भी यासूब है, यानी ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई इस्लाम और कुफर दोनों की तरफ मुंह मारे। जो तो दोनों तरफ मुंह मारे उसे मुनाफिक कहते हैं। गोया मेरे नबी ने बता दिया, जैसे वो यासूब मक्खी होती है, वो गंदी मक्खी को करीब नहीं आने देती, इसी तरह मेरा अली मुनाफिकों को इस्लाम के करीब नहीं आने देगा। इस्लाम के खिरमम और इस्लाम के बाग को उजाड़ने की कभी इजाजत नहीं देगा। वाह मेरे मुस्तफा, आपने ज़ाते अली में क्या खास और कमाल रखा। उस वक्त मुनाफिक ज़ाते अली से चलते थे, आज मुनाफिक नामे और जिक्र अली से चलते गए। अली लिखना, अली पढ़ना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। आवाज आए, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही। अली का पहला नंबर, इससे पता चला मतलब कहने वाले का ये है, अली इस्लाम लाने वालों में, ईमान लाने वालों में पहला नंबर। अब आगे बढ़ो, मेरे नबी ये मुकर्रम सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकां सरवरे सोजा सैयदे आलमिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमाया, अव्वलुन नास वुरूदन अलल हौज़े अव्वलुहुम इस्लामन अली इब्न अबी तालिब। क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे सबसे पहले मेरी मुलाकात उस बंदे से होगी कि जो सबसे पहला मुसलमान है, उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। इमाम इब्ने अबी ख़ैसमा अपनी तारीख कबीर के अंदर इस हदीस मुबारक को लेकर आए हैं, और दूसरी रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया, अलीयुन अव्वलु मन यल्क़ानी इंदल हौज़, सबसे पहले हौज़े कौसर के करीब अली से मेरी मुलाकात होगी। उम्मत में पहला बंदा जो मुझसे मुलाकात करेगा
अली होगा। और एक रिवायत में आता है मेरे नबी ने खुद फरमाया अली क़यामत वाले दिन सबसे पहले हौज़े कौसर पे तू मुझसे मिलेगा। आका हम करेंगे वहां क्या? फरमाया मैं कौसर का जाम भर भर के दूंगा, तू ले ले के पिलाएगा। तो फिर मुझे कहना है ना कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं। अली हौज़े कौसर पे सबसे पहले मेरे नबी से मुलाकात करने वाला, तो फिर आवाज आनी चाहिए इस मामले में भी अली दा। दूसरी रिवायत वो भी हो गया ना कि सबसे पहले मुझसे मुसाफा कौन करेगा? अली बिन अबी तालिब करेगा। और एक और रिवायत में मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले मैं जिन लोगों की शफाअत करूंगा वो मेरे घर वाले, और अली तू उनमें है। सबसे पहले मैं जिनकी शफाअत करूंगा, अल्लाह। हजरत अबू लैला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी एक हदीस जरा इसको भी समाअत फरमाइए। अल्लाह के नबी ने आप फरमाते कि समय तो रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु, अल्लाह के नबी ने बोले, आपने शाह फरमाया सतकून बादी फितना, मेरे बाद कई फितने उठेंगे। फ़इज़ा कान ज़ालिका, अगर तुम्हें कोई फितने वगैरह नजर आए तो करना क्या है? फालज़िमू अली इब्न अबी तालिब, अली का लड़ पकड़ लेना है, अली के दामन से वाबस्ता हो जाना है। फ़इन्नहु अव्वलु मन यरानी व अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क्योंकि ये वही वो बंदा होगा जो क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगा और मुझसे मुसाफा करेगा। व हुवा मइया फ़िस समाइल उलिया, आसमानों पर जन्नतों में ये मेरे साथ होगा। व हुवल फ़ारूक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, ये मेरा अली हक और बातिल में तमीज करने वाला और फर्क डालने वाला है। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस मुबारक है अल्लाह के रसूल ने हज़रत मौला कायनात से फरमाया, लेकिन ये कब फरमाया? दारब बैन कतफ़ैहि, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली के कंधे के दरमियान थापा लगाया। थापा या अली लक सबअ हिसाल, फिर हुजूर ने फरमाया अली तुझे 7 ऐसी शानें दी गई हैं, ला युहाजु फीहिन्ना अहदुन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उन 7 खसलतों की वजह से क़यामत वाले दिन कोई बंदा तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकेगा। अंत अव्वलुल मुमिनीना बिल्लाहि ईमानन, तू अल्लाह की जात पर सबसे पहले ईमान लाने वाला है। व औफ़ाहुम बिअहदिल्लाह, तू तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह के अहद को पूरा करने वाला है। व अक़वहुम बिअम्रिल्लाह, अल्लाह के अहकाम पे सबसे ज्यादा मजबूती से कायम रहने वाला है। व अक़समुहुम बिस्सविय्या, मुसावात में सबसे ज्यादा रियायत करने वाला है। व आलमुहुम बिल क़ज़िय्या, क़ज़ा फैसले को, अदालत को, फैसले को, ये जो फैसले होते हैं इनको तू सबसे ज्यादा समझने वाला और इल्म रखने वाला है। व आज़मुहुम मज़ियतन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे बड़े रुतबे पे तू फायज होने वाला है। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर ने ये 7 खसलतें हज़रत मौला कायनात की बयान फरमाई। उनमें से एक आपके बारे में हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन तेरा दर्जा सबसे बड़ा होगा। अब यह एक बात ध्यान में रखिए कि क़यामत वाले दिन मौला कायनात के दर्जा क्यों सबसे ज्यादा होने वाला है, उसकी वजह और रीजन क्या है? वजह और रीजन यही है, सबके इल्म में है कि क़यामत को जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा होंगी उसके दर्जे, बोलते जाइए, सबसे ज्यादा वो बड़े होंगे। और एक बात ये पक्की ज़हन में रखिए, क़यामत वाले दिन नेकियां गिनी नहीं जाएंगी। आपको मेरी बात समझ नहीं है? क़यामत को अल्लाह ने नेकियां गिन के कुछ नहीं देना। क़यामत वाले दिन गिन के फैसला नहीं होगा। बोलते जाओ यार, बोलते जाओ यार, क्या ऐसे बैठ जाते मेरे सामने? क़यामत वाले दिन मामला गिन के नहीं तय होगा, गिन के फैसला नहीं होगा, गिन के अता नहीं होगी, बल्कि क़यामत वाले दिन बोलिए, बोलो यार ऊंचा बोलो, तोला जाएगा अमाल को, नेकियों को गिना नहीं जाएगा, नेकियों को तोला जाएगा। अब गौर से सुनो, ये नेकियों का वजन घटेगा बढ़ेगा किस वजह से? फरमाया जिसका ईमान जितना तगड़ा होगा उसकी नेकी का वजन उतना भारी हो जाएगा। अब जरा देखना है कि जिसकी नेकी आपने चेक करनी है ना,
कि उसकी नेकी कितनी वजनी होगी हैं। वो देखो, ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी के खुद अपने फरामीन मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे सहाबा एक मुट्ठी जौ का खर्चा करें अल्लाह की राह में और तुम ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चो, बराबर नहीं है। यार अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। और आप समझते हो कि ये हुजूर ने हमें कहा कि तुम खर्चा करो तो बराबर नहीं, नो, ये हमें नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद को फरमाया, सहाबी रसूल को फरमाया। अब गौर करो, हजरत खालिद बिन वलीद भी सहाबी हैं और हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे सहाबा अगर मुट्ठी बराबर जौ का खर्चा करें तो तुम और पहाड़ जितना सोना खर्चो तो तुम उन्हें नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब खालिद बिन वलीद को हुजूर फरमा रहे हैं कि सहाबा, तो खालिद साहबी नहीं है। असल में हमें जिस तरह कुरान की आयत समझने से पहले उसके शान नुज़ूल और वुरूद की तरफ देखना पड़ता है, इसी तरह हदीस का सही मफहूम समझा उस वक्त जाता है जब उस हदीस, उस बयान रसूल के दाएं बाएं यानी उसके उस शान नुज़ूल को चेक किया जाए कि ये हुजूर ने क्यों और कब और कैसे फरमाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा बुनियादी तौर पर इस्लाम लाने वालों में से हजरत सईदना खालिद बिन वलीद और हजरत सईदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन दोनों सहाबा के आपस में किसी बतकादे बशरियत किसी मामले में ना आपस में क्या हो गई, गर्मी सर्दी हो गई, आपस में इख्तिलाफ हो गया। ये बात मेरे नबी को पता चली। अब मेरे नबी ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और खालिद बिन वलीद को बुलाकर फरमाया, अगर मेरे सहाबा यानी ये जो मुहाजिरीन अव्वलीन है, ये बेशक खालिद तू भी मेरा है, लेकिन तुम लोग पहले मुझसे जंगें करते रहे। भाई खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर में हुजूर के खिलाफ जंग के लिए नहीं आए। ओहद की जंग जो मुसलमानों को नुकसान हुआ वो हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हुआ, लेकिन अल्लाह ने फिर इनके करम और नसीब की इनके करम और नसीब को चमकाया कि इस्लाम की हक़ानियत इन्हें मिली, फिर हुजूर की बारगाह में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है। दोस्तों, मेरे नबी के जो सहाबा हैं, हर सहाबी का प्यार अल्लाह ने हमें अता फरमाया, अदब हमें अता फरमाया। तो ये खालिद बिन वलीद, फिर आपको पता है कि ये सैफुल्लाह बने। तो सैफुल्लाह को अल्लाह का नबी फरमा रहे हैं, वो जो पहले इस्लाम ले आए ना, मसलन मुराद तो कौन था, अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो अगर मुट्ठी खर्चा करें, खालिद तू ओद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, तू अब्दुर्रहमान बिन औफ यानी वो जो पहले आए उनके दर्जे को। ये बात उलमाए किराम ना हमें कहते कि तुम, वो हमारा मसला ही नहीं है, ये खालिद बिन वलीद को फरमाया, तू अगर और पहाड़ जितना सोना खर्चा करे तो वो जो मेरे पहले साहब है ना, तेरे अमल उनके बराबर नहीं हो सकते। तेरा ओहद पहाड़ जितना सोना उतना दर्जा नहीं पा सकता जितना वो मुट्ठी बराबर जो खर्चा करें। ये किसका कंपैरिजन फरमाया, बोलो, खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का। अब बताओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ अफजल है या मौला अली अफजल है? बोलते जाओ यार, कौन अफजल है? मौला अली अफजल है यकीनन, और मौला अली खुलफाए राशिदीन में से हैं, और खुलफाए राशिदीन ये तमाम सहाबा में सबसे अफजल और आला हैं। अब जरा खुद गौर करो कि अली का पलड़ा कैसे ना भारी हो। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पहले ये रीजन तो बता दूं ना कि यार एक पलड़े पे और पहाड़ का सोना, दूसरे पलड़े पे जो हुजूर फरमाते हैं पलड़ा कौन सा भारी है? मुट्ठी बराबर। वजह क्या है? भले दोनों साथी हैं, पर अब्दुर्रहमान बिन औफ के ईमान की जितनी पावर है ना, उतनी खालिद बिन वलीद के ईमान की पावर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका जितना भारी ईमान उसका उतना भारी अमल, यानी उसकी नेकी की कीमत उतनी लगती है जितना उसका ईमान बड़ा होता है। आओ जरा मौला अली के ईमान को पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मौला अली का ईमान कैसा था? मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने फरमाया, लौ अन्ना समावात वल अर्द वुदिअत फी कफ़तिन व वुदिअ अली फी कफ़तिन लरजह ईमान अली इब्न अबी तालिब। अगर एक पलड़े पे 7 ज़मीनें 7 आसमान रख दिए जाएं, दूसरे पलड़े में अली के ईमान को रखा जाए तो अली के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब दूसरी रिवायत को जरा सुनो, मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने फरमाया, इब्ने असाकिर की रिवायत है, अगर 7 ज़मीनों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी तरफ अली का ईमान रखा जाए, अली का ईमान भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह की आवाज़ आवे, अली का ईमान, बोलो, अली का ईमान भारी हो जाएगा। अब कयामत वाले दिन अली मुर्तजा का दर्जा इसलिए उसका कोई मुकाबला नहीं करेगा क्योंकि पहला मोमिन अली है और अली का ईमान सबसे भारी है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली पढ़ना, अली कहना,
अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा। हुजूर ने फरमाया कि तू सब सहाबा में सबसे बड़ा काजी है, और इस बात पर हुजूर की उम्मत के बिलखुसूस सहाबा का इजमा था कि फैसला करने में जितना मलका अली के पास था इतना किसी के पास नहीं था। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था अक़सा उम्मती अली, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी। और मौला अली खुद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी काजी थे। सुभान अल्लाह की आवाज आए। भाई चीफ जस्टिस कौन था हजरत उमर के तो जमाने में? हजरत उमर फारूक की खिलाफत के जमाने में चीफ जस्टिस इसलिए जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आता तो हजरत उमर फारूक मुस्कुरा के फरमाते अलय सफीना रजुलन अक़ज़ाना, क्या हम में एक बड़ा काजी नहीं बैठा हुआ जो हमें परेशान होने की जरूरत पड़े? इज़हबू इला अली इब्न अबी तालिब, जाओ अली के बुरे पे चले जाओ, फसलू उससे पूछो, इन्नहु आलमुना, इसलिए कि अली हम सबसे बड़ा आलिम है। तो मैं सदके जाऊं। तो अगर कोई कहता है कि अली दा पहला नंबर और मकसद है इल्म में, तो वो बिल्कुल ठीक कहता है। अली दा पहला नंबर इल्म में, अली दा पहला नंबर क़ज़ा में, अली दा पहला नंबर ईमान में, अली दा पहला नंबर क़यामत को वरूद अलल हौज़ में, अली दा पहला नंबर मुस्तफा की ज़ियारत में, अली का पहला नंबर। इसलिए वैसे ही शुरू कर देना जो अली दा पहला नंबर का नारा लगाते हैं और आप तो क्या सहाबा पे इल्जाम लगा रहे हो? ये सहाबा के खिलाफ फतवा नहीं है। आइए जरा 3-4 हदीसें सुना देता हूं। मौला अली को मुश्किल कुशा हजरत उमर मानते थे। जो हजरत उमर को मानने वाला हो मौला अली को मुश्किल कुशा जरूर मानता है। अलबत्ता जो मौला अली को ही ना मानता हो तो फिर उससे हमारा झगड़ा है। हजरत उमर को ही ना मानता हो तो उससे हमारा झगड़ा ही नहीं है। जो हजरत उमर को मानता है वो मौला अली को मुश्किल कुशा जरूर मानता है, और जो हजरत उमर को ना मानता उससे फिर हमारा कोई ऊंचा बोलो झगड़ा नहीं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजूर के प्यारे साहबी हैं। आप फरमाया करते थे कि अजज़तिन निसान तलिदु मिस्ल अली इब्न अबी तालिब, अली जैसा पुत्र जनने से माएं आजिज़ आ चुकी हैं। अब कोई मां अली जैसा पुत्र जन्म ही नहीं दे सकती। लौला अली ला कौमर, अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने इस्तियाब ने लवाज़िमुल क़वासिम में रियादुन नज़र आदि कई हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है कि हज़रत उमर क्या फरमाते थे, लौला अली ला का उमर, अली ना हो उमर हलाक हो जाए, उमर तबाह हो जाए। और आप ये भी दुआ फरमाया करते थे इमाम बैहक़ी शैबुल ईमान के अंदर और हज़रत इमाम हाकिम मुस्तदरिक के अंदर और इमाम इब्न असाकिर तारीख़ दमिश्क के अंदर ये रिवायत लेकर आए हैं कि हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाया करते थे नाऊज़ु बिल्लाहि मिन अन अईश फी कौमिन लस्त फीहिम या अबा हसन, ए अली ए हसन के बाप, अल्लाह मुझे उन लोगों में जिंदा ही ना रखे जिनमें तू खड़ा ना हो, और तेरे बगैर अल्लाह मुझे इस धरती पे बोलो जिंदा ही ना रखे। ये कौन फरमाता था? बोलिए यार, ऊंचा बोलिए यार। क्या एक तो सारे लाते रहते हो, 2 तोले की ज़बान लाते हुए आप लोगों को पेट्रोल लगता है, ऊंचा बोला करो। कौन बोल? हज़रत उमर कहते थे। और फैज़ुल क़दीर के अंदर मौजूद है ज़खाइरुल उक़बा में कि हज़रत उमर ये भी दुआ फरमाया करते थे, ला बक़ानी अल्लाहु बादक या अली, ए अली तेरे बाद अल्लाह मुझे जिंदा ना रखे। अब जो अगला जुमला है सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल इस्तियाब में मौजूद है, सवाइक़ुल मुहरिक़ा में मौजूद है। इमाम इब्न साद ने इसको तबक़ात के अंदर रिवायत की, इब्न साद ने इसको तबक़ातुल कुबरा के अंदर रिवायत किया है कि हज़रत सय्यदना सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाह, तवज्जो है, काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाह। यहाँ अगर कोई तलबा बैठे हुए मेरे सामने ये जो सर्फ नाव पढ़ते हैं इनसे पूछो कि काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाह, ये मुज़ारे पे अगर काना आ जाए तो किसका फायदा देता है? तो ये कहें कि जनाब ये इस्तिमरार का फायदा देता है। इस्तिमरार का मतलब ये होता है किसी काम को बार बार होने को बयान करना हो। हाँ, तो काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाह मिन मादलतिन लैसा फीहा अबू हसन, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त पनाह मांगते थे, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं उस मुश्किल से कि मुश्किल आए और मुश्किल कुशा अली ना हो। जनाब उमर फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि मुश्किल भेजे और मुश्किल कुशा अली ना हो। या सुभान अल्लाह की आवाज है। काना उमर यतअव्वज़ु बिल्लाह मिन मादलतिन ला यस्तफी अबू हसन,
आप फरमाते हैं कि हर उस मुश्किल से, मैंने एक दिन ये पूछा ना, मैंने कहा जी ये देखो मुश्किल कुछ, कहते नहीं नहीं इससे मुराद है मुश्किल मसला। मैंने कहा मसले तो फिर कई किस्म के होते हैं, कभी क्या मसला बड़ा होता है, कभी हम पूछते हो भाई तेरा की मसला है, तू उससे मुंह चुक के बैठो हैं, तो मसले तो कई होते हैं। हजरत उमर ने फरमाया मिन मादलतिन, ये नकरा है जिसका मतलब है मसला कोई हो, आय हाय मसला कोई हो, मुश्किल कुशाली है, मुश्किल कुशाली है, शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल, बोलो बोलो शेरे खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल असायासिया का नारा हर वक्त या अली है, असायासिया, बल्कि अगला जुमला असायाशिका का नारा, नारा असायाशिका का नारा हर वक्त या अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे मेरे अली का पहला नंबर, कई मामलों में मेरे मौला अली का पहला नंबर है। अब कज़ा का मामला है, अली दा पहला नंबर, इल्म की बात हो अली दा पहला नंबर, कुरान फहमी की बात हो अली दा पहला नंबर, अगर फजाइल की कसरत की बात हो अली दा पहला नंबर। इधर जेड़े नाल परेशान बैठे ने इन्हां नूं नहीं हलाओ जुलाओ, अली दा कसरत शान की बात हो कि किसकी शान में सबसे ज्यादा आयतें नाज़िल हुई हैं, अली दा पहला नंबर। अगर कसरत रिवायात की बात हो कि किसकी शान में सबसे ज्यादा हदीसें आई हैं, अली दा पहला नंबर। अगर मेरे नबी की कराबतदारों की बात हो कि मेरे नबी के सबसे ज्यादा करीबी कौन है, अली दा पहला नंबर। अगर कज़ा और काजी के रुतबे की बात हो, अली दा पहला नंबर। अब आगे बढ़ो, अगर इस्लाम की बात हो अली दा पहला नंबर, अगर नमाज की बात हो अली दा पहला नंबर, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है। ऐसा आशिका नारा नारा, ऐसा आशिका नारा हर वक्त या शेरे खुदा। आओ जरा नमाज की बात करते गए तो मेरे नबी मुकर्रम सईदे कौनैन के खुद प्यारे वीर हर सुन्नी के पीर हजरत अलीउल मुर्तजा ने फरमाया, अना अव्वलु मन सल्ला मा रसूलिल्लाह। लोगों, मैंने सब सहाबा तमाम मुसलमानों में सबसे पहले मैंने नबी की मईयत में नमाज अदा की है। भाई ध्यान है जी सबका, कौन कहता है? अब जरा सुनो, थोड़े हवाले बयान कर दूं ताकि कईयों की परेशानी होती है और लोगों को गुमराह करते हैं कि जी जनाब शिया दियां रिवायतां पढ़ी जा रहे ने। अल्लाह दी कसम है, शिया दियां रिवायतां ते तां पढ़िए वो दूजे कार बंदा तां जांदा है अपने कार कुछ ना होवे। शियों की रिवायतें तब पढ़े हम सुन्नी कि अगर हमारी अपनी हदीस की किताबों में अली मुर्तजा की शान में हदीसें ना हो। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जितनी हदीसें अली की शान में आई हैं किसी की शान में नहीं आई है। दोस्तों ने गिरामी, सुनने निसाई ये सियासत की किताब है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, इब्न असाकिर, मजमुअल फ़वाइद, अल-इस्तियाब फी मारिफतिल असाब, दीगर बेशुमार दर्जनों कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सलमा बिन कुहैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, समेतो अलीयन, मैंने खुद मौला अली से अपने कानों से सुनाए, यक़ूलो, अली पाक ने फरमाया, अना अव्वलो 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 मन सल्ला मा रसूलिल्लाह। लोगों, मैं पहला बंदा हूँ जिसने नबी की माइयत में नमाज अदा की है। हजरत
हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी ये रिवायत है, तिरमिज़ी में मौजूद, ये भी सियासत की किताब है, निसाई में मौजूद, ये भी सियासत की किताब है, मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद, अव्वल मन सल्ला मअ रसूलिल्लाहि अली। हजरत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं, लोगों जिस बंदे ने सबसे पहले नबी की मैयत में नमाज पढ़ी है वो अली है, शेर खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेर खुदा अली है, मुश्किल कुशा। ऐसा आशिका दा नारा नारा, ऐसा जो आशिक अली है वो बोले ऐसा आशिका दा नारा हर वक्त। अद्या दे हाथ चाहे ने पिछले दे हाथों से फालिज ते नहीं पे होया। अल्लाह उन हाथों पे कभी फालिज ना लाए, अल्लाह उस जिस्म पे कभी बीमारी ना लाए जो नबी की आल की मोहब्बत में तड़प जाए। शेरे खुदा तेरा शायरी, ये हाथ उठाने का मतलब ये होता है कि हम मुत्तफिक है। सर झुकाना, चेहरा बना के बैठ जाना, इसका मतलब ये होता है ना जी मौलवी जी थोड़ियां गल्लां नाल सानू इत्तेफाक कोई नहीं है। जिन जिन को इत्तेफाक है वो तो मस्त होके कह दो असा आशिका दा नारा हर वक्त या शेरे खुदा मुश्किल। दोस्ताने गिरामी, ये मत समझो कि ये अली अली के नारे सिर्फ इधर ही लग रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम है कि कयामत वाले दिन ये जामे कौसर अली ने पिलाना है। मैं जरा जुमला कहने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनना है। मैं यहाँ पर गिलास पकड़ के खड़ा हूं, आपको प्यास लगी हुई हो तो आप आकर कहेंगे उस्ताद जी, उस्ताद जी, ताकि मैं उधर मुड़ूं मैं पिलाऊं। दूसरा बोलेगा मुफ्ती साहब। अगर कोई मेरा दोस्त रिश्तेदार हुआ वो कहेगा भाई जी। अगर कोई मेरा बुजुर्ग हुआ कहेगा पुत्र जी। अपने 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 रिश्तों से बुलाएंगे। तो जब कयामत वाले दिन जामे कौसर अली ने पिलाना है तो मेरा विजदान कहता है कि उस वक्त अगर और हो ना हो, हौज़े कौसर के चारों तरफ एक ही आवाज होगी, या अली या अली या अली या अली। असा आशिकां दा नारा ऐसा आशिकां दा नारा लारा, ऐसा आशिकां दा नारा हर वक्त या अली शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा। खुद जनाबे मौलानी फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत सोमवार वाले दिन किया है। मैंने नबी के पीछे नमाज मंगल वाले दिन पढ़ी है। तो अब जरा लोगों सुनो, अगर कहने वाला कहता है अली दा पहला नंबर नमाजियों में, तो वो बिल्कुल ठीक कहता है। अली दा पहला नंबर इस्लाम वालों में, वो बिल्कुल ठीक कहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी कभी फतवे लगाओ अपनी अपनी बात की तफसील और तशरीह करो, वगरना मुतलक फतवे वो सहाबा को भी लपेट मिलेंगे, उम्मत के वलियों को भी लपेट मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम सुन्नियों के नजदीक मेरे नबी का पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा खलीफा हजरत उमर, तीसरा खलीफा हजरत उस्मान, चौथा खलीफा हजरत मौला अली। इसके बावजूद मेरे नबी ने कई मामलों में जहां अबू बकर को पहला नंबर दिया है, बेशुमार मसलों में अल्लाह के नबी ने अली को भी पहला नंबर दिया है। शेरे खुदा अली है मुश्किल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बात और ज़हन में रखो, मोमिनों की पहचान ही मोहब्बत अली है। ये भाई साहब ने कहा 1.25 लाख नारा, ये सुनो सुनो सुनो, ये क्या मतलब है 1.25 लाख नारा? मुझसे एक दिन एक मौलवी साहब को एक बड़ी गालो एक बार आंखों ना नारे दी, तो मैंने कहा सिर्फ एक दफा कह दो ना, या नबी सलाम अलैका, ये क्यों कहते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कहा जी असल में वो मैंने कहा बता। अगर तू नहीं बताएगा मैं बताऊंगा। ऐसी रिवायतें मौजूद हैं, जब आप कहते हो हुजूर पे करोड़ों सलाम तो आपको एक लफ्ज के साथ करोड़ बार सलाम पढ़ने का सवाब मिलता है।
और ये जब हम कहते हैं ना 1.25 लाख नारा हैदरी, तो इसका ओए होए होए होए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दिन इश्क में, मोहब्बत में, तड़प में आकर कहा, ए मेरे रब्बा, काश के मेरा जिस्म, मेरा तन बदन, मेरा एक एक उज़्व, मेरा बाल बाल जुबान बन जाए और मैं तेरा जिक्र करूं। किसने? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। या अल्लाह, काश के मेरे जिस्म का एक एक बाल, मेरी जिस्म का एक एक टुकड़ा टुकड़ा उज़्व क्या बन जाए? जुबान बन जाए, मैं तेरा। अब आपने शायद सुना है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, रिवायत में मौजूद है कि हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म अंदर में जरसूमे पड़ गए, समझ रहे हो, इम्तिहान था। तो जब वो जरसूमा नीचे गिरता, आप उसको उठाकर फिर वापस रखते। किसी ने कहा, अय्यूब ये आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप इनको नीचे फेंक रहे हो, इनको आप फिर वापस कर रहे हो। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अपने कानों से सुन रहा हूं कि एक एक जरसूमा खुदा का जिक्र कर रहा है। जाहिर है यार, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दुआ की, ये नबी दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। अब जिस्म में तो हर जगह जुबान नहीं लग सकती, अगर एक बंदे के जिस्म में हर जगह जुबान लग जाए तो वो तो कोई जिस्म और ही हो जाए, वो इंसानियत का जिस्म न रहे। अब नबी की दुआ है, कबूल भी जरूर करनी है। अब कैसे करनी है? कहा जा, इम्तिहान भी होगा, तेरे सब्र की मिसाल भी बनेगी, तेरा दर्जा भी बुलंद हो जाएगा, तू साबिरीन में भी शुमार हो जाएगा। तेरे जिस्म में हम एक नहीं 70,000 जरसूमे रखते हैं, उनसे जिक्र करवाएंगे, जिक्र वो करेंगे, दर्जे तुझे मिलेंगे। अच्छा, जब आपको ये बात समझ आ गई है ना, तो फिर सुनो, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, मौला अली, हमारे दिल में आपका इतना इश्क है कि वैसे जिससे प्यार हो बंदा उसका नारा लगाता है। हम कहते हैं 1.25 लाख नारा हैदरी। क्या मतलब? अगर 1.25 लाख जुबान हो, मेरी हर जुबान से अली 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 जारी हो। हसया आशिका दा नारा हर वक्त, हे शेरे खुदा, बोलो बोलो शेरे खुदा, अली मुश्किल कुशा, अली। अब आप में वो बंदे हाथ खड़ा करें जिन्होंने पिछले लगातार 4-5 जुमे यहां पढ़े, मतलब पिछले शान सिद्दीक़ अकबर वाले जुमे जिन्होंने यहां पढ़े, सारे हाथ को खड़ा करें, हाथ नीचे करो। अब समझ आइए सुन्नी किसको कहते हैं? हमारे दिलों में मुनाफिकत नहीं गड़ी हुई। हम जब हुजूर के सहाबा की शान बयान करते हैं तो ऐसी कि जमाना फिर कहते हैं किधर कुरैशी दा कीदा और परत नहीं हो गया। ये चने को यहां एक कहीं इसने जनाब आज तो इसने जनाब अबू बकर ही नारे लगा और जी मीनो यार कम हुजूर लबे कुरैशी साहब अबू बकर। मैंने कहा बेटा, इसी स्टेज से जब अली अली होगा फिर देखना मजा कैसा आता है। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मेरे दिल के अंदर काबे का गोहर, ज़हरा का शौहर, नबी का जानी, सिद्दीक का जानी, मन कुंतो मौला, आका ने बोला जिसका मैं मौला उसका मौला। कुरान में भी है सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, जेड़ा ना पुकारे फिर मैं की कहवा, मोमिन का नारा, हर मुस्लिम का नारा। मेरे दिल के अंदर मेरे इश्क का किबला, मेरे ईमान का काबा, मेरे नबी का भाई, जुल्फिकार वाला, तलवार वाला, खैबर वाला, बदर वाला, ओहद वाला, अल्लाह का शेर है, दलेर ही दलेर है। ऐ शेरे खुदा